अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। टेबल बनानी है सबसे पहले, तो टेबल बन गई तो आधा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे हो जाता है। ए कंपनी होल्ड लीज विच प्रोवाइड एज फॉलोज, सबके ही है। अब आपने इंग्लिश मीडियम की बुक मुझे दे दी, हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे? ये वाली मुझे दे दो, आप ये रखो, मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रीड करा दूँ। लो, एक कंपनी के पास पट्टा है जिसकी शर्तें निम्नलिखित है। कंपनी होल्ड लीज विच प्रोवाइड एज फॉलोज। अब क्या क्या कंडीशन है देखो हमारे पास लीज की। निष्कासित कोयले पर 3 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क का भुगतान करना है। ए पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर टन ऑफ कोल रेज। कोल रेज का मतलब क्या होगा? जितना आप कोल निकालोगे, कोयला निकालोगे, उस पे पर टन के हिसाब से आपको कितना पे करना है? 3 रुपीज पर टन। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई? रॉयल्टी की रेट हो गई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 30,000 पे वार्षिक न्यूनतम किराया। मिनिमम रेंट कितना है? 30,000। मिनिमम रेंट हमें दे रखा है 30,000, 30,000। क्या मिनिमम रेंट तो हमें पे करना ही पड़ेगा? यस, अगर रॉयल्टी कम पड़ जाए। लेकिन अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो रॉयल्टी जितनी ज़्यादा आ रही है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो इसका, जो भी हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग आती है। और इसने आगे लिख दिया, लघु कार्य राशि को उसके उत्पन्न होने के ठीक बाद के 3 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूव्ड विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। देखो वर्ड आ रहा है अगले 3 साल, नेक्स्ट 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर इन विच शॉर्ट वर्किंग इज अराइव। यानी जिस साल शॉर्ट वर्किंग होती है ना, उसके अगले 3 साल तक। कल हमने जो पॉइंट किया था उसमें क्या लिखा था? फर्स्ट 3 ईयर्स में, पहले 3 सालों में आपको एडजस्ट करना है। यानी उसके बाद में अगर होता है तो भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या बोला? जिस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी उसको उसके अगले 3 साल तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास 3 साल तक एडजस्ट करने का राइट है। ठीक है, अब अपन बना लेते टेबल। सबसे पहले टेबल का फॉर्मेट क्या होगा याद है? सबसे पहले ईयर्स, यूनिट, रेट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस, और शॉर्ट वर्किंग में भी 2 पॉइंट, रिक्यूब्ड, इरिक्यूब्ड, बैलेंस एंड पेमेंट। ईयर, यूनिट, रेट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग, इरिक्यूब्ड। अगर आपने राइट खो दिया तो उसको क्या बोलते हैं? इरिक्यूब्ड, बैलेंस ऑफ और पेमेंट। ठीक है, ईयर्स अपने को दे ही रखे हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या बोला? कौन सा ईयर है? नीचे देखो लिखा हुआ है 2005। तो मैं 2005 से लेके 2011 तक, ये तो टेबल ही बहुत बड़ी बनने वाली है। सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं आपको। अच्छा ठीक है, आपकी ईयर 2012 से स्टार्ट है, 2012 से। तो ईयर हमारे पास 2012, 2013, 2014, 2015, 16, कहाँ तक है? 17 और 18। ठीक है, 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ? 1000 टन, 1000 टन। फिर 7000, फिर 10,000, 11,000, 12,500, 9,000, 20,000। रेट सब में 3 रुपये होगी, तो यहाँ तो 3 रुपये आता है सब जगह ही। कभी कभी ऐसा होगा जब वो रेट भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन खुद कहेगा आपको कि 2016 से रेट 4 रुपये पर टन की हो गई, तो हमें 4 रुपये रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपको, अपने को उसके हिसाब से चलना है। 3 रुपये के हिसाब से 1000 टन का हमने प्रोडक्शन किया, कोयला निकाला। ठीक है, तो कितने बनते रॉयल्टी के? 3,000। 7,000 के हिसाब से 21,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 11 इंटू 3 33,000, 37,500, 9 इंटू 3 27,000 और 20 इंटू 3 60,000। ये तो हमारी रॉयल्टी बन रही है। मिनिमम रेंट सब जगह 30,000 का आएगा, 30,000। तो सब जगह लिख दे 30,000, 30,000। कई बार मिनिमम रेंट भी चेंज कर सकता है। तो देखो ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं। जो हमारे 4th क्वेश्चन है उसमें थोड़े से चेंज होने वाले पॉइंट। ठीक है, बट उसके लिए पहले बेसिक आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? अब एडजस्टमेंट करते हैं।
सबसे पहले बताओ पहले साल में शॉर्ट वर्किंग आई क्या? यस, रॉयल्टी 3000 ही बनी जबकि मिनिमम रेंट 30,000 था, तो हमने कहा शॉर्ट वर्किंग आ गई, हमने कम काम किया, कम काम करते ना तो ही क्या होता है, रॉयल्टी कम बनती है ना। यहाँ पर भी कम आया, कितना? 9,000। यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था, ना शॉर्ट वर्किंग ना एक्सेस। यहाँ पर एक्सेस आ गया, रॉयल्टी ज्यादा बन रही ना, 3,000 एक्सेस में। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट करेंगे अभी। यहाँ पर 7,500 एक्सेस में। ठीक है, यहाँ पर अगेन शॉर्ट वर्किंग आ गई 3,000। यहाँ पर एक्सेस वर्किंग है, रॉयल्टी ज्यादा है, कितनी? 30,000। ठीक है, अब पहले साल से वापस देखना अच्छे से। पहले साल हमारे पास में 27,000 की शॉर्ट वर्किंग आई। इस साल एक्सेस कुछ था नहीं, एडजस्ट कुछ अपन कर नहीं सकते। पहले साल एडजस्ट नहीं कर सकते तो सीधा बैलेंस में चला जाएगा, कितना? 27,000। पेमेंट कितना देना पड़ेगा? 30,000। मिनिमम रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा 30,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगेन शॉर्ट वर्किंग आ गई। ठीक है, हमने कहा 27 तो पहले ही थे हमारे पास, 9,000 की और शॉर्ट वर्किंग आ गई। जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल एक्सेस नहीं आता, और जिस साल एक्सेस नहीं आता उस साल कुछ एडजस्ट भी नहीं होता। और क्या मैंने दूसरे साल में कुछ भी शॉर्ट वर्किंग का राइट खो दिया क्या? नहीं, अगले 3 साल तक एडजस्ट कर सकता हूँ ना, तो 3 साल तक तो मुझे जाना है, उसके बाद भी अगर एडजस्ट नहीं हो तो मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कहा 27 तो ऑलरेडी पड़े ही थे, 9 और आ गए, तो कितने हो गए मेरे पास? बैलेंस हो गया 36,000 का। 27 तो शॉर्ट वर्किंग पहले ही थी, 9,000 और आ गई। क्या हुआ? यहाँ पर कुछ आएगा नहीं अगेन, क्योंकि इस साल ना तो शॉर्ट वर्किंग आई ना एक्सेस आई। ना एक्सेस आया तो रिक्यूट भी कुछ नहीं होगा, अधिकार आपने कुछ खोया नहीं है, तो वापस बैलेंस कितना बच जाएगा? 36,000 ही। अच्छा, दूसरे साल में पेमेंट कितना करोगे? 30,000। तीसरे साल में पेमेंट कितना करोगे? 30,000। अब चौथे साल में इंपॉर्टेंट चीज, इस साल हमारे पास में एक्सेस आ गई, तो हमने कहा मेरे पास शॉर्ट वर्किंग है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ध्यान रखना, पहले किस शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करोगे? 27,000 वाला। 27,000 को अगले 3 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो, और मैंने कहा अगले 3 साल में से 2 साल तो खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट ईयर है। इस 27 में से मैं 3,000 जो एक्सेस आया वो 3 तो एडजस्ट कर ही सकता हूँ ना। अब जो 24,000 है बाकी, क्या उसका राइट खो दिया आपने अब इस साल? यस, क्योंकि अब मैं इसको आगे तो ले जा ही नहीं सकता। तीसरे साल में क्या होगा? आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा इस 27 में से 3 तो एडजस्ट हो गए, फिर कितने बचे? 24,000 तो मैंने हाथों हाथ खत्म कर दिए। अलग अलग ही तो रखना अपने को। अच्छा, वहां कॉलम में भी अलग अलग बनाना चाहते हो? बैलेंस में तो हमेशा टोटल अमाउंट आएगा ना, समझने के लिए आपके लिए वो जरूर इजी हो जाएगा, बट यहाँ पर ही ज्यादा बेस्ट है। अलग अलग, हाँ, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे भी तो इजीली हो रहा है। देखो 27,000 था, 3 तो एडजस्ट हो गया, 24 खत्म हो गया, कितना बचा? 9,000 ही तो बचा। अब हमारे पास यहाँ पर समझ सकते हो, 36 में से 3 गए और 24 गए, पीछे हमारे पास क्या बचे? 9,000 ही। बैलेंस क्या बचा? टोटल वो 27 तो पूरे खत्म हो गए ना इस साल, फिर भी पीछे कितने बचे थे? लास्ट वाला जो शॉर्ट वर्किंग था वही तो बचा इस बार। समझ पा रहे हो? अब मुझे बताना, इस 9,000 को मैं कितने साल तक एडजस्ट कर सकता हूँ? 3 साल। कौन से नेक्स्ट ईयर? 1, 2 एंड 3, यानी 2 साल तो ऊपर ही खत्म हो चुके हैं। अब जो आएगा वो हमारा लास्ट साल है इस 9,000 का भी। ठीक है, इसमें भी जितना एडजस्ट होता है हम एडजस्ट कर लेंगे, बाकी मुझे इसमें भी ई रिक्यूब्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कहा 9,000 थे, इस साल एक्सेस आ गया, लेकिन एक्सेस कितना आया? 7,500। मेरे पास शॉर्ट वर्किंग कितनी पड़ी थी? 9,000। ये तीसरा साल है 9,000 का, जब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं कितने रिक्यूब्ड करूंगा? 7,500 ही, क्योंकि है इतने ही। बाकी अब मैंने कहा मेरा अधिकार भी खत्म हो गया, ये तीसरा साल था इसका। ठीक है, अधिकार कितने का खत्म हुआ हमारा? 1,500 का। 1,500। तो अब मुझे बताओ शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, चौथे साल में पेमेंट कितना करूंगा? चौथे साल में 33 था, 3,000 तो मैंने एडजस्ट कर लिए ना शॉर्ट वर्किंग के। ठीक है, 3,000 जो मैंने एडजस्ट किए, उसके बाद उसको कितने पे करूंगा? 30,000 पे करूंगा। आया समझ में? फिर आगे इस साल बताओ, इस साल कितना पे करूंगा? इस साल मैंने कहा 33,500 बने थे, 7,500 तो मैंने अपने पुराने वाले काट लिए, एडजस्ट कर लिए शॉर्ट वर्किंग वाले, तो अब रिमेनिंग पेमेंट कितना होगा? 30,000। ठीक है, अब मेरे पास ऊपर कौन से ईयर में? 2016 में शॉर्ट वर्किंग का कुछ भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा इस साल क्या हो? इस साल फिर 3,000 की शॉर्ट वर्किंग आई।
तो हमने कहा इस साल आपके पास बैलेंस भी आना चाहिए 3000 पे शॉर्ट वर्किंग का। ये कौन सा साल है? 2017। 2017 में रॉयल्टी बनी 27, मिनिमम रेंट 30 था, तो हमने कहा 3000 क्या आ गई? शॉर्ट वर्किंग आ गई। अगेन ये शॉर्ट वर्किंग में क्या करूंगा, क्या एडजस्ट कर सकता हूँ इस साल? एक्सेस तो आया ही नहीं, तो इसका बैलेंस निकाल लिया हमने। क्या मैं इसको भी 3 साल तक ले जा सकता हूँ? यस, क्वेश्चन खुद कह रहा है जब शॉर्ट वर्किंग आती है ना, उसके अगले 3 साल तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा इस 3000 का, तो हमने बैलेंस निकाल लिया। पेमेंट कितना करोगे? 30,000, क्योंकि मिनिमम रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इस साल की बात करते हैं। इस साल रॉयल्टी बनी 60,000, ठीक है, मिनिमम रेंट कितना था? 30,000। हमने कहा 30,000 एक्सेस वर्किंग आ गई। क्या उस 3,000 को हम इस साल एडजस्ट कर सकते हैं? यस, इस 30,000 में से आराम से कर सकते हैं। 3,000 तो पूरा का पूरा ही क्या हो गया? रिक्यूब्ड हो गया। अब बताओ ई रिक्यूब्ड कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा एडजस्ट हो चुका है, बैलेंस कुछ बचेगा नहीं। पेमेंट कितना करोगे? 57,000। रॉयल्टी कितनी बनी? 60, जिसमें से आपने अपने 3,000 एडजस्ट कर लिए, ठीक है, और अब पेमेंट कर देंगे कितना? 57,000 का। क्लियर? एक बार ये टेबल बना लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। नहीं, अब देखिए, इसको देख के अपने को एक तो कितने अकाउंट बनाने? 3, रॉयल्टी का, मिनिमम रेंट का और लैंडलॉर्ड, सॉरी मिनिमम रेंट नहीं, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड। सबसे पहले मैं अकाउंट बनवा रहा हूं आपको शॉर्ट वर्किंग का, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस का मैं मिटा दूं। टेबल आपने लिखी रखी है, ठीक है, टेबल देखते रहना, और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। टेबल देखते रहो और लेजर बनाते रहो। एक कॉपी मुझे दे दो, आप इसको बीच में रख लो ना। तो सबसे पहले अपने को एक अकाउंट बनाना है रॉयल्टी का, रॉयल्टी अकाउंट। डेट थोड़ा बड़ा बनेगा ये, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट मैं यहां बनवा देता हूं। अच्छा, लैंडलॉर्ड का नाम लिखा हुआ है क्या? देखो, नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिख दो लैंडलॉर्ड। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग का भी बड़ा बनेगा। चलो थोड़ा थोड़ा मिटाते जाएंगे, करते जाएंगे, और क्या करें, बोर्ड बड़ा होना चाहिए ना। शॉर्ट वर्किंग, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले साल से स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी बनी थी हमारी कितनी? 3,000, जबकि मिनिमम रेंट देना था 30,000। तो फर्स्ट एंट्री हमने करी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग आ गई, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो एंट्री कहाँ कहाँ होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो रॉयल्टी में क्या लिखूंगा? टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग में भी क्या आएगा? टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। रॉयल्टी बनी कितनी थी? 3,000, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 27,000, ठीक है। और लैंडलॉर्ड में क्या लिखूंगा? बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। कौन सा ईयर है? 2012, 2012 ही है ना, 2012, 2012। तो तीनों अकाउंट्स में एंट्रीज करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा? बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी में अमाउंट आएगा हमारे पास 3,000। फिर बाय शॉर्ट वर्किंग, क्या है, मैंने आधा अधूरा लिखा है, आपको पूरा लिखना है, और ये मानना है कि मैंने भी आधा अधूरा नहीं लिखा है ना, तो ये पूरा मान के लिखना। रॉयल्टी को तो एज इट इज ट्रांसफर कर देते, कहां पर, किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं रॉयल्टी को? इसमें, वेरी गुड। तो फिर पहले साल में खत्म कर दीजिए, सबसे इजी यही होता है। 2008 के एंड में इसको प्रोडक्शन में डाल देंगे बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर,
कितना 3000। ये तो हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा लैंडलॉर्ड को खत्म करना पहले, क्यों? क्योंकि इन दोनों में डायरेक्टली अपन इसको फिनिश कर देते हैं, इसका बैलेंस चलता रहता है ना। लैंडलॉर्ड में आए, मैंने कहा रॉयल्टी बनी 3000, शॉर्ट वर्किंग आ गई 27000, लेकिन इसको पेमेंट तो कितना देना पड़ेगा? पूरा 30,000। पेमेंट देने पर एंट्री करते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, टू कैश, कितना? 30,000 रुपये। आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो एट द एंड। तो 30,000 टोटल हमने उसको पेमेंट दे दिया। फिर आते हैं शॉर्ट वर्किंग में। क्या इस शॉर्ट वर्किंग को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं कहीं अभी इसी साल? इस साल तो कुछ नहीं होगा, तो मैं कहूंगा इस साल तो इसका बैलेंस निकल जाएगा, इसको मैं अगले 3 साल तक एडजस्ट कर सकता हूं। तो अगले 3 साल तक इसको आगे ले जाना है। आगे ले जाने का मतलब क्या? बैलेंस निकालते रहो, आगे ले जाते रहो। बाय बैलेंस CD, कितना बैलेंस आ गया? 27,000। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? तो फर्स्ट ईयर में मैंने एंट्री कर दी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। दूसरे साल में, अच्छा इसको आगे भी लिया हो 2013 में, टू बैलेंस BD, कितना? 27,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में रॉयल्टी बनी 21,000, जबकि मिनिमम रेंट था 30,000, तो हमने कहा फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई कितनी? 9,000 की। अगेन क्या एंट्री होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी में क्या लिखूंगा? 2013 में क्या लिखूंगा? टू लैंडलॉर्ड, और अमाउंट कितना आने वाला है? 21,000। फिर हमने कहा शॉर्ट वर्किंग कितनी आई थी? 9,000, तो वो शॉर्ट वर्किंग में जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितना? 9,000, ठीक है। और फिर हम वहां पर जाएंगे तो लैंडलॉर्ड में क्या लिखेंगे? 2013 में हम लिखेंगे बाय रॉयल्टी 21,000, तो रॉयल्टी बनी थी। फिर हमने कहा कुछ शॉर्ट वर्किंग आ गई, बाय शॉर्ट वर्किंग 9,000, और इन सब को पेमेंट देना पड़ेगा पूरा 30,000 का। तो क्या लिखेंगे? एट द एंड टू कैश बैलेंसिंग फिगर 30,000, ठीक है। अब इसको खत्म करते हैं। हमने कहा 27 तो पहले ही था, 9,000 और शॉर्ट वर्किंग आ गई, तो हमारा बैलेंस बढ़ गया शॉर्ट वर्किंग का। अभी भी हमने कहा खत्म नहीं हुआ अधिकार, जब राइट खोदोगे ना तो ट्रांसफर कर देना इसको। दो ही केस में शॉर्ट वर्किंग कम होने वाली है। पहला, या तो राइट खोदोगे, दूसरा जब आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर दोगे अगर ज्यादा एक्सेस वर्किंग आ जाए तो, ठीक है। उन दोनों ही केस में शॉर्ट वर्किंग को कम कर देंगे बाई साइड में लिख के। बट हमने कहा अभी क्या हुआ? अभी तो उसका और बैलेंस बढ़ गया। बाई बैलेंस CD क्लोजिंग में हमारे पास में कितना आ गया? 36,000, ठीक है। टोटल कर लेना आप। ये हमारा दूसरा साल खत्म, ठीक है। तीसरे साल में इसको अगेन आगे ले आओ, 2014 में टू बैलेंस BD 36,000, ठीक है। अब 2000, अच्छा इसको कहाँ ट्रांसफर कर दे? 2013 में सीधा प्रोडक्शन में। क्या लिख देंगे? बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। उल्टा अकाउंट तो बहुत ईजी है, जितनी रॉयल्टी है कहाँ ट्रांसफर करते जाओ? प्रोडक्शन में। वो भी इजी है, जितना भी बना पेमेंट करते जाओ, ठीक है। समझना यहाँ पर है अपने को। माता बूढ़ी पूरे चैप्टर में शॉर्ट वर्किंग ही कराएगा आपसे, और कोई नहीं कराएगा। तीसरा साल 2014 में रॉयल्टी बनी भी 30,000, तो ना तो शॉर्ट वर्किंग आएगी ना एक्सेस आएगी। तो अब आते हैं अपन 2014 में, क्या एंट्री करेंगे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि ना तो एक्सेस वर्किंग आई ना शॉर्ट वर्किंग। तो हमने कहा रॉयल्टी बनी कितनी इस बार आपके? टू लैंडलॉर्ड, कितने? 30,000, ठीक है। और जो बनी इसको हाथों हाथ ट्रांसफर कर दीजिए, कहाँ पर? प्रोडक्शन के अकाउंट में। एट द एंड बाय प्रोडक्शन अकाउंट। आप चाहो ना तो इसको P&L में भी डाल सकते हो, बट ज्यादातर इसको प्रोडक्शन में डालना ज्यादा बेटर रहता है। बाकी ऑप्शन है हमारे पास, है ना। हमने फर्स्ट एंट्री कर दी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड में क्या होगी? बाय रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी बनी? 30,000। पेमेंट भी इस बार कितना होगा? 30 ही होगा, क्योंकि मिनिमम रेंट भी 30 ही था। टू कैश बैलेंसिंग फिगर 30,000 एट द एंड। अब बात करते हैं सर इसका क्या करें? इस साल तो रॉयल्टी नहीं आई, सॉरी शॉर्ट वर्किंग ही नहीं आई, तो ना तो इसका बैलेंस बढ़ेगा और ना इसका बैलेंस कम होगा। तो हम इसको एज इट इज ओपनिंग वाले को ही क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे। भाई जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आए ना। तो एट द एंड क्या होगा? एट द एंड हमारे पास इसका बैलेंस भी जो रहेगा बाय बैलेंस CD, वो कितना रहेगा? 36,000 ही रहने वाला है।
समझ गए। फिर आते हैं नेक्स्ट ईयर 2015 में। 2015 में क्या हुआ, रॉयल्टी बनी इस बार 33,000 और हमारे पास इस बार एक्सेस आ गई। एक्सेस आ गई तो हमने क्या बोला, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या एंट्री करते हैं एक्सेस आने पर? नहीं, फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी की तो एंट्री बताओगे, डायरेक्टली क्रेडिट कर रहे हो। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट तब होता है जब वो बढ़ता है। शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज हो रहा है, अब तो कम हो रहा है ना, तो हम एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 33,000, टू लैंडलॉर्ड 30,000 और टू शॉर्ट वर्किंग, इस बार शॉर्ट वर्किंग खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास राइट था, है ना। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितने 30,000 और टू शॉर्ट वर्किंग कितनी, भाई ये एंट्री करोगे ना कि भूल भुला गए। सेकेंड एंट्री क्या होती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। देखो जब शॉर्ट वर्किंग बनती है ना, मैंने आपको ये एंट्री कराई कि ये शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड में करवाया है। देखो एक बार लैंडलॉर्ड वाले में कराई ना, मैंने कहा था ना आपके पास दो ऑप्शन है इसमें। शॉर्ट वर्किंग इन्होंने तो यही एडजस्ट कर रखी है, आपने कहा करिए। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, सुनो पहले। हाँ ठीक है, या तो आप इसको यहाँ एडजस्ट करो या आप इसको लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट दोगे वहाँ एडजस्ट करो, दोनों ही पॉइंट सही है। अगर मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होगी मेरी वो क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, बस इतनी एंट्री करनी है। कितने 33,000 से, ठीक है। और इस पूरे 33,000 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपन, एट द एंड बाय प्रोडक्शन अकाउंट में। तो हमने कहा फर्स्ट ईयर हमारी रॉयल्टी बनी इस बार 33,000, हमने कहा ठीक है 33,000 ट्रांसफर कर दो। फिर जब हम जाएंगे लैंडलॉर्ड में तो उसको पेमेंट देंगे। पेमेंट देते वक्त मैं वहाँ क्या लिखूंगा, फर्स्ट एंट्री तो क्या एंट्री करेंगे 2015 में बाय रॉयल्टी। हमने कहा रॉयल्टी कितनी बनी 33,000, लेकिन जब उसको पेमेंट देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि साहब 30,000 तो इस साल लो और 3,000 में अपने पुराने वाले काटूंगा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दे रखा था, क्योंकि हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें 30,000 मिनिमम रेंट तो पे करना ही पड़ा। और आपने हमें राइट दिया है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उसके अगले 3 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। मैंने कहा इस साल शॉर्ट वर्किंग आई थी, अगले 3 साल में ये लास्ट ईयर है मेरा, ठीक है। मैंने कहा 33,000 आपकी रॉयल्टी बन रही है। अब मैं इसमें से आपको जो पे करूंगा वो कितने पे करूंगा, 30,000 ही, क्योंकि मिनिमम रेंट तो आ ही रहा है ना आपके पास। बाकी की जो 3,000 है वो मैं एडजस्ट करूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, टू शॉर्ट वर्किंग कितने 3,000। आया समझ में। फिर आगे चलते हैं, इसका इधर लिख के करोगे ना तो भी क्या फर्क पड़ेगा। देखो इधर लिखोगे अगर टू शॉर्ट वर्किंग तो बाय प्रोडक्शन में तो 33 से जाएगा, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। उस केस में लैंडलॉर्ड में अपन क्या लिखेंगे फिर पता है, लैंडलॉर्ड में आएगा एक तो बाय रॉयल्टी, अमाउंट कितना आएगा मालूम है, ऑलरेडी 30,000। क्यों, क्योंकि आपने 3,000 ऑलरेडी वहां कम कर दिया, समझ गए। और फिर जब पे करेंगे तो वहां पर टू कैश लिख दो। सिंपल सी चीज है, शॉर्ट वर्किंग या तो यहाँ एडजस्ट करो या यहाँ, दोनों ही केस में शॉर्ट वर्किंग 2 में आएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग में क्या लिखेंगे। पिछले साल का बैलेंस आगे लेके आओ 2015 में, टू बैलेंस बीडी। इस बार हमारे पास बैलेंस था 36,000 और इस साल मैंने कहा मैं 3,000 एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंट्री फ्रेम करना दिमाग में, फर्स्ट एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड था। सेकेंड एंट्री हमने करी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने पर, क्या एंट्री करी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और टू शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग में क्या आना चाहिए, बाय लैंडलॉर्ड, एडजस्ट करें ना अपन। हमने कहा एट द एंड हमें क्या करना है, हमें कुछ अमाउंट तो एडजस्ट करना है। किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड के साथ। कितना 3,000। और मैंने कहा तीसरे साल के एंड में टेबल देखो, आपने कुछ राइट खो दिया। टोटल फर्स्ट ईयर में हमारे पास 27,000 आया था शॉर्ट वर्किंग, जिसमें से तीसरा साल है, तीसरे साल में सिर्फ 3,000 ही आप एडजस्ट कर पा रहे हो। तो मैंने कहा बाकी चॉइस कहाँ गए, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है। नुकसान हो गया अपने को, राइट खो दिया, इसका मतलब क्या है, मैं उसको एडजस्ट ही नहीं कर सकता फ्यूचर में। तो हमने कहा 24,000 का जो आपने राइट खो दिया उससे आपकी शॉर्ट वर्किंग एक तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और खत्म होके कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी ये जो अमाउंट आता है ना, ये आता है रिक्यूब्ड वाला जो आपने कॉलम बना रखा है, और ये जो अमाउंट है ये होता है रिक्यूब्ड वाला जो आपने कॉलम बना रखा है। समझ में, रिक्यूब्ड हो गया 3,000,
24,000 हमने राइट खो दिया, तो हमने कहा अभी भी मेरे पास कुछ तो बैलेंस बचा। कितना? 9,000 का तो अभी बचा हुआ है। ये 9,000 कौन सा है? जो सेकेंड ईयर में आया था, क्योंकि इसके अभी 3 साल खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD कितने? 9,000। कुछ डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक एक बार इसको कंप्लीट कर लो। इसका एक साल और बना दे क्या? चलो 2016 में क्या होगा इस साल? देखो शॉर्ट वर्किंग कितनी आई, एक्सेस आई है। इस साल हमारी रॉयल्टी बनी 37,500, है ना। इस साल मैं वापस 7,500 एडजस्ट कर सकता हूँ और 1,500 का मैं राइट खो दूंगा। तो बताइए मैं एंट्री क्या करूंगा? फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। यहाँ तो पूरे 37,500 लिख देते, तो हमने कहा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 37,500, और इसको एज इट इज ट्रांसफर कर देते कहाँ पर? बाय प्रोडक्शन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर कितना? 37,500। ठीक है, फिर पहुंच जाते हैं लैंडलॉर्ड में। अब लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट दूंगा तो मैं वापस पहले तो एंट्री करूंगा 2016 में कि रॉयल्टी बनी कितनी। ठीक है, रॉयल्टी बनने पर हमने क्या एंट्री करी? वापस देखो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड में क्या आएगा? बाय रॉयल्टी। हमने कहा इस बार रॉयल्टी बनी है 37,500, लेकिन जब हम पेमेंट देने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि 7,500 ज्यादा आ गया, मैं अपने उस 9,000 वाले में से कुछ अमाउंट एडजस्ट करूंगा। ठीक है, क्या मुझे इसको 30,000 तो देनी है, 30 तो पे करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो मिनिमम रेंट था। मैंने कहा 7,500 ऊपर वाले एडजस्ट कर सकते हैं। यस, तो जो एडजस्ट करने हैं वो क्या एडजस्ट करना? वो शॉर्ट वर्किंग को, इसलिए मैंने लिख दिया टू शॉर्ट वर्किंग 7,500। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको एडजस्ट करने की एंट्री यहाँ पर करनी है, वहाँ बना लूँ क्या आगे का शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट? आगे शॉर्ट वर्किंग यहाँ बना रहा हूँ। नहीं, इसमें एक साल ही तो बचा, 2017 आखिरी था ना। अच्छा 18 तक था। चलो इसको उतारो एक बार यहाँ तक। इसको करने के बाद इसमें 7-8 लाइन छोड़ना। ठीक है, फिर मैं मिटाऊंगा, सिर्फ जल्दी करो। अब देखो सबसे पहले तो मैं ना इसको रॉयल्टी को फिनिश कर देता हूँ। रॉयल्टी में देखो टेबल में आपको क्या देखना है? रॉयल्टी वाला जो कॉलम था ना, ये सारे वही अमाउंट है। ठीक है, तो 2017 के अंदर हमारे पास में रॉयल्टी कितनी बनी? टू लैंडलॉर्ड लिख दूं सीधा ही। अब कितनी बनी बताओ? 27,000, और इसको एज इट इज ट्रांसफर कर दो कहाँ पर? बाय प्रोडक्शन अकाउंट में। यहाँ तो सोचना ही नहीं है, फटाफट खत्म करते रहते हैं इसको। तो 27,000। ठीक है, और 2018 में भी लास्ट साल है, इसको भी खत्म कर दें। 2018 में रॉयल्टी कितनी बनी? क्या लिख देंगे? टू लैंडलॉर्ड 60,000, और ट्रांसफर कर दीजिए एट द एंड कहाँ पर? बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 60,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इन 2 साल को और कंप्लीट कर लो फटाफट, फिर मैं ये मिटा ही देता हूँ अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग वाला फिर ऊपर बनवाऊंगा। हो गया? अब मैं रॉयल्टी अकाउंट को मिटा रहा हूँ। इसको अपन आगे यहाँ कैरी करेंगे शॉर्ट वर्किंग को। तो रॉयल्टी अकाउंट तो बहुत इजी है, अपने को सिर्फ रॉयल्टी वाला कॉलम उठाना, वहां से टू लैंडलॉर्ड उसको बाय प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब इस अकाउंट को अच्छे से समझना। हमारे पास में अभी भी देखो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना पड़ा है? 9,000 पड़ा है। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट यहाँ आगे कैरी कर रहा हूं मैं। अब इस साल क्या हो रहा है? 2015 तक अपन बना चुके हैं। 2016 की अगर बात करें तो बताओ 2016 में क्या हुआ था? क्या कोई शॉर्ट वर्किंग आई थी 2016 में? 2016 में आई थी एक्सेस वर्किंग। कितनी आई थी? 7,500। अब देखो 2016 में जब एक्सेस वर्किंग आई, हमने फर्स्ट एंट्री करी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसमें पूरा अमाउंट आएगा 37,500।
दूसरी एंट्री कौन सी होगी, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं 2016 वाली एंट्री हो गई, 2017, 16 में वापस देखना रॉयल्टी हमने बनी कितनी 37,500, हमने उसको बोला इसमें से 30,000 तो हम आपको पे कर देंगे और 7,500 में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करने की क्या एंट्री करी मैंने, वापस देखना इस एंट्री को, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 और टू शॉर्ट वर्किंग 7,500। तो शॉर्ट वर्किंग में क्या आना चाहिए, बाय लैंडलॉर्ड, ये आना चाहिए। अब मुझे बताओ बैलेंस बचा हमारे पास में 9,000, तो पहले 2016 में इस बैलेंस को आगे लेके आओ, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बचा हमारे पास 9,000, तो इस बैलेंस को हम आगे लेके आए। फिर हमने कहा हमने कुछ एडजस्ट किया तो बताओ क्या एंट्री करी वापस, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और टू शॉर्ट वर्किंग, तो यहां क्या आएगा, बाय लैंडलॉर्ड, कितना एडजस्ट हुआ इस साल, टेबल देखो 7,500। अब ध्यान से समझना, 7,500 तो एडजस्ट हो गए और हमने कहा ये जो 9,000 थे ना, ये 2013 में आया था, इसको मैं अगले 3 साल तक एडजस्ट कर सकता हूँ, यानी 14 में कर सकता हूँ, 15 में कर सकता हूँ और 16 आखिरी साल है जब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इस साल जितना एडजस्ट हुआ उतना ठीक है, बाकी मुझे खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का मतलब मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। हमने कहा 9,000 में से 7,500 तो हमने एडजस्ट कर लिए, बाकी जो बचा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये तो हो गया रिक्यूब्ड और ये हो गया ई रिक्यूब्ड, 1,500 रुपए। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2017 में क्या हुआ, अगेन 27,000 ही रॉयल्टी बनी हमारी, ठीक है। तो रॉयल्टी की तो मैंने एंट्री कर चुके हैं, हमने 27,000 ही डाल दिए रॉयल्टी में, बना लिया आपने। देखो टू लैंडलॉर्ड में फर्स्ट एंट्री हमने करी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, है ना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ 27 ही आएंगे, सही है, वो तो एकदम सही बना रखा है। अब वापस एंट्री सुनना, वापस 2017 वाली रॉयल्टी बनी कितनी 27,000, कुछ शॉर्ट वर्किंग आ गई थी तो हम एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 27,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 3,000 और टू लैंडलॉर्ड में कितना आएगा 30,000। समझ गए, लैंडलॉर्ड में अगर एंट्री करें तो क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी 27,000, हमने कहा कुछ शॉर्ट वर्किंग आ गई तो बाय शॉर्ट वर्किंग कितनी 30,000 और इसको पेमेंट कितना देना पड़ेगा अपने को, पूरे के पूरे 30,000 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर, कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। ये सब एट द एंड करनी है अपने को। अब बात करते हैं कि सर शॉर्ट वर्किंग इस बार और आ गई तो यहाँ क्या एंट्री होनी चाहिए, पहले तो बताओ पिछला कुछ भी बैलेंस बचा था क्या, हमने कहा 9,000 थे पूरे खत्म कर दिए। 2017 में इस बार फिर क्या हुआ, फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई, शॉर्ट वर्किंग आने पर हमने एंट्री करी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग में क्या आना चाहिए, टू लैंडलॉर्ड, कितना 3,000। समझ गए, जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल एक्सेस आता नहीं है और एक्सेस नहीं आता तो उसको हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका बैलेंस निकल जाएगा इस साल के एंड में, इसका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी। क्या मुझे बता सकते हो इस 3,000 को मैं कितने साल तक एडजस्ट कर सकता हूँ, नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी 17 में आया 18, 19 और 20 तक एडजस्ट कर सकता हूँ। 18 में क्या हुआ, 2018 में देखिए इस साल एक्सेस आ गया वापस, हमने कहा रॉयल्टी कितनी बनी थी 60,000, है ना। तो फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितने 60,000, तो रॉयल्टी में लैंडलॉर्ड में आ जाते हैं। यहाँ तो लिख सकता हूँ 2018 में बाय रॉयल्टी कितने लिखेंगे, पूरे 60,000। फिर हमने कहा जब इसको पेमेंट देंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारे 3,000 पिछले वाले एडजस्ट करेंगे और फिर हम आपको पेमेंट देंगे। तो जब पेमेंट दूंगा तो एंट्री करूंगा सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने पेमेंट दूंगा 57,000 और टू शॉर्ट वर्किंग के अपने 3,000 काट लेंगे तो यहां लिखूंगा टू कैश 57,000, टू शॉर्ट वर्किंग जो हमने एडजस्ट कर ली 3,000 और ये हमारा यहां पर अकाउंट क्या हो गया फिनिश, आखिरी साल था, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग में क्या एंट्री करेंगे, पहले तो पिछला बैलेंस आगे ले आओ, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, हमने कहा 3,000 आगे आ गए। इस साल हमने ये 3,000 रिक्यूब्ड कर लिए तो हमने देखो क्या एंट्री करी रिक्यूब्ड करने पर
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग में क्या आएगा, बाय लैंडलॉर्ड। एक चीज क्लियर कर रहे हो, जब भी रिक्यूब्ड करते हैं ना तो बाय लैंडलॉर्ड लिखते हैं, ठीक है, उसके अमाउंट में से एडजस्ट कर देता हूँ, और जो राइट खो दिया उसको P&L में डाल दो, सिंपल, ठीक है। कितना एडजस्ट करेंगे इस बार, पूरे के पूरे 3000, बस हो गई एंट्री, ये अकाउंट फिनिश। समझ गए, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, चलो फटाफट उतारो इसको।